किताब मुकद्दस में से ज़करिया के पहले बाब की तिलावत। दारा के दूसरे बरस के 8वें महीने में खुदावंद का कलाम ज़करिया नबी बिन बरकिया बिन इद्दो पर नाज़िल हुआ कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा से सख्त नाराज रहा, इसलिए तू उनसे कह, रब्बुल फ़ाज यूं फरमाता है कि तुम मेरी तरफ रुजू हो। रब्बुल फ़ाज का फरमान है तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू होऊंगा। रब्बुल फ़ाज फरमाता है तुम अपने बाप दादा की मानद न बनो जिनसे अगले नबियों ने बाआवाज़ बुलंद कहा। रब्बुल फ़ाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी बुरी रवश और बदअमाली से बाज आओ, पर उन्होंने ना सुना और मुझे न माना। खुदावंद फरमाता है तुम्हारे बाप दादा कहाँ हैं? क्या अंबिया हमेशा जिंदा रहते हैं? लेकिन मेरा कलाम और मेरे आइन जो मैंने अपने खिदमत गुजार नबियों को फरमाए थे, क्या वो तुम्हारे बाप दादा पर पूरे नहीं हुए? चुनाचे उन्होंने रुजू लाकर कहा कि रब्बुल फ़ाज ने अपने इरादे के मुताबिक हमारी आदात और हमारे अमाल का बदला दिया है। दारा के दूसरे बरस और 11वें महीने यानी माह सिबात की 24वीं तारीख को खुदावंद का कलाम ज़करिया नबी बिन बरकिया बिन अदू पर नाजिल हुआ कि मैंने रात को रोया मैं देखा कि एक शख्स सुरंग घोड़े पर सवार मेहंदी के दरख्तों के दरमियान नशेब में खड़ा था और उसके पीछे सोरंग और कुमीत और नुकरा घोड़े थे। तब मैंने कहा, ऐ मेरे आका ये क्या है? इस पर फरिश्ते ने जो मुझसे गुफ्तगू करता था कहा, मैं तुझे दिखाऊंगा कि ये क्या है। और जो शख्स मेहंदी के दरख्तों के दरमियान खड़ा था कहने लगा, ये वो हैं जिनको खुदावंद ने भेजा है कि सारी दुनिया में सैर करें। और उन्होंने खुदावंद के फरिश्ते से जो मेहंदी के दरख्तों के दरमियान खड़ा था कहा, हमने सारी दुनिया की सैर की है और देखा कि सारी ज़मीन में अमन व अमान है। फिर खुदावंद के फरिश्ते ने कहा, ऐ रब्बुल फ़ाज तू यरूशलेम और यहूदा के शहरों पर जिनसे तू 70 वर्ष से नाराज़ है कब तक रहम न करेगा? और खुदावंद ने उस फरिश्ते को जो मुझसे गुफ्तगू करता था मुलायम और तसल्ली बख्श जवाब दिया। तब उस फरिश्ते ने जो मुझसे गुफ्तगू करता था मुझसे कहा, बुलंद आवाज़ से कह, रब्बुल फ़ाज यूं फरमाता है कि मुझे यरूशलेम और सयून के लिए बड़ी गैरत है और मैं उन कौमों से जो आराम में है नहायत नाराज़ हूँ, क्योंकि जब मैं थोड़ा नाराज़ था तो उन्होंने उस आफत को बहुत ज़्यादा कर दिया। इसलिए खुदावंद यूँ फरमाता है कि मैं रहमत के साथ यरूशलेम को वापस आया हूँ, उसमें मेरा मस्कन तामीर किया जाएगा। रब्बुल फ़ाज फरमाता है और यरूशलेम पर फिर सूद खींचा जाएगा। फिर बुलंद आवाज़ से कह, रब्बुल फ़ाज यूँ फरमाता है कि मेरे शहर दोबारा खुशहाली से मामूर होंगे, क्योंकि खुदावंद फिर सयून को तसल्ली बख्शेगा और यरूशलेम को कबूल फरमाएगा। फिर मैंने आंख उठाकर निगाह की और क्या देखता हूँ कि 4 सींग हैं। और मैंने उस फरिश्ते से जो मुझसे गुफ्तगू करता था पूछा कि ये क्या है? उसने मुझे जवाब दिया, ये वो सींग है जिन्होंने यहूदा और इस्राएल और यरूशलेम को परागंदा किया है। फिर खुदावंद ने मुझे 4 कारीगर दिखाए। तब मैंने कहा, ये क्यों आए हैं? उसने जवाब दिया, ये वो सींग हैं जिन्होंने यहूदा को ऐसा परागंदा किया कि कोई सर न उठा सका, लेकिन ये इसलिए आए हैं कि उनको डराएं और उन कौमों के सींगों को पस्त करें जिन्होंने यहूदा के मुल्क को परागंदा करने के लिए सींग उठाया है। आमीन। किताब मुकद्दस में से ज़करिया के दूसरे बाब की तिलावत। फिर मैंने आंख उठाकर निगाह की और क्या देखता हूँ कि एक शख्स जरीब हाथ में लिए खड़ा है। और मैंने पूछा, तू कहाँ जाता है? उसने जवाब दिया, यरूशलेम की पैमाइश को, ताकि देखूं कि उसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है। और देखो वो फरिश्ता जो मुझसे गुफ्तगू करता था रवाना हुआ और दूसरा फरिश्ता उसके पास आया और उससे कहा, दौड़ और इस जवान से कह कि यरूशलेम इंसान और हैवान की कसरत के बायस बेफसील बस्तियों की मानद आबाद होगा, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं उसके लिए चारों तरफ आतशी दीवार होऊंगा और उसके अंदर उसकी शौकत सुनो। खुदावंद फरमाता है, शिमाल की सरजमीन से जहां तुम आसमान की चारों हवाओं की मानद परागंदा किए गए निकल भागो। खुदावंद फरमाता है, ऐ सयून तू जो दुख्तरे बाबल के साथ बसती है, निकल भाग, क्योंकि रब्बुल फ़ाज ने मुझे अपने जलाल की खातिर उन कौमों के पास भेजा है जिन्होंने तुमको गारत किया। यूं फरमाता है कि जो कोई तुमको छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है, क्योंकि देख मैं उन पर अपना हाथ हिलाऊंगा और वो अपने गुलामों के लिए लूट होंगे। तब तुम जानोगे कि रब्बुल फ़ाज ने मुझे भेजा है। आए दुख्तरे सयून तू गा और खुशी कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे अंदर सुकूनत करूंगा।
खुदावंद फरमाता है, और उस वक्त बहुत सी कौमें खुदावंद से मेल करेंगी और मेरी उम्मत होंगी, और मैं तेरे अंदर सुकूनत करूंगा। तब तू जानेगी कि रब अल-फाज ने मुझे तेरे पास भेजा है, और खुदावंद यहूदा को मुल्क मुकद्दस में अपनी मिरास का बकरा ठहराएगा और यरूशलेम को कबूल फरमाएगा। ऐ बनी आदम, खुदावंद के हजूर खामोश रहो, क्योंकि वो अपने मुकद्दस मस्कन से उठा है। आमीन। किताब मुकद्दस में से जकरिया के 30 बाब की तिलावत। और उसने मुझे ये दिखाया कि सरदार काहन यशु खुदावंद के फरिश्ते के सामने खड़ा है, और शैतान उसके दाहिने हाथ इस्तादा है ताकि उसका मुकाबला करे। और खुदावंद ने शैतान से कहा, ऐ शैतान, खुदावंद तुझे मलामत करे। हाँ, वो खुदावंद जिसने यरूशलेम को कबूल किया है तुझे मलामत करे। क्या ये वो लुकटी नहीं जो आग से निकाली गई है? और यीशु मैले कपड़े पहने फरिश्ते के सामने खड़ा था। फिर उसने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, इसके मैले कपड़े उतार दो। और उससे कहा, देख, मैंने तेरी बदकिरदारी तुझसे दूर की, और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। और उसने कहा कि उसके सर पर साफ अमामा रखो। तब उन्होंने उसके सर पर साफ अमामा रखा और पोशाक पहनाई, और खुदावंद का फरिश्ता उसके पास खड़ा रहा। और खुदावंद के फरिश्ते ने यीशु से ताकीद करके कहा, रब अल-फाज यूं फरमाता है कि अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे अहकाम पर अमल करे तो मेरे घर पर हुकूमत करेगा और मेरी बारगाहों का निगहबान होगा, और मैं तुझे इनमें जो यहाँ खड़े हैं आने जाने की इजाजत दूंगा। अब ऐ यीशु सरदार काहन, सुन, तू और तेरे रफीक जो तेरे सामने बैठे हैं वो इस बात का इमा है कि मैं अपने बंदा यानी शाख को लाने वाला हूँ, क्योंकि उस पत्थर को जो मैंने यीशु के सामने रखा है, देख, उस पर 7 आंखें हैं। देख, मैं इस पर कुंदा करूंगा, रब अल-फाज फरमाता है, और मैं इस मुल्क की बदकिरदारी को एक ही दिन में दूर करूंगा। रब अल-फाज फरमाता है, उसी रोज तुम में से हर एक अपने हमसाया को ताक और अंजीर के नीचे बुलाएगा। आमीन। किताब मुकद्दस में से जकरिया के 4 बाब की तिलावत। और वो फरिश्ता जो मुझसे बातें करता था फिर आया, और उसने गोया मुझे नींद से जगा दिया और पूछा, तू क्या देखता है? और मैंने कहा कि मैं एक सोने का शमादान देखता हूँ, जिसके सर पर एक कटोरा है और उसके ऊपर 7 चिराग हैं, और उन 7 चिरागों पर उनकी 7 नलियां, और उसके पास जैतून के 2 दरख्त हैं, एक तो कटोरे की दाहिनी तरफ और दूसरा बाईं तरफ। और मैंने उस फरिश्ते से जो मुझसे कलाम करता था पूछा, ऐ मेरे आका, ये क्या है? तब उस फरिश्ते ने जो मुझसे कलाम करता था कहा, क्या तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा, नहीं, ऐ मेरे आका। तब उसने मुझे जवाब दिया कि यह ज़रबाबल के लिए खुदावंद का कलाम है कि ना तू जोर से और ना तू तवानाई से, बल्कि मेरी रूह से रब अल-फाज फरमाता है, ऐ बड़े पहाड़, तू क्या है? तू ज़रबाबल के सामने मैदान हो जाएगा, और जब वो चोटी का पत्थर निकाल लाएगा तो लोग पुकारेंगे कि उस पर फजल हो, फजल हो। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ज़रबाबल के हाथों ने इस घर की नींव डाली, और उसी के हाथ इसे तमाम भी करेंगे। तब तू जानेगा कि रब अल-फाज ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि कौन है जिसने छोटी चीज़ों के दिन की तहकीर की है? क्योंकि खुदावंद की वो 7 आंखें जो सारी ज़मीन की सैर करती हैं, खुशी से उस साहुल को देखती हैं जो ज़रबाबल के हाथ में है। तब मैंने उससे पूछा कि ये दोनों जैतून के दरख्त जो शमादान के दाहिने बाएं हैं क्या हैं? और मैंने दोबारा उससे पूछा कि जैतून की ये 2 शाखें क्या हैं जो सोने की 2 नलियों के मुत्तसिल हैं, जिनकी राह से सुनहला तेल निकला चला जाता है? उसने मुझे जवाब दिया, क्या तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा, नहीं, ऐ मेरे आका। उसने कहा, ये वो 2 ममसू हैं जो रब्बुल आलमीन के हजूर खड़े रहते हैं। आमीन। किताब मुकद्दस में से जकरिया के 5वें बाब की तिलावत। फिर मैंने आंख उठाकर नजर की, और क्या देखता हूँ कि एक उड़ता हुआ तुमार है। उसने मुझसे पूछा, तू क्या देखता है? मैंने जवाब दिया, एक उड़ता हुआ तुमार देखता हूँ जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ है। फिर उसने मुझसे कहा, ये वो लानत है जो तमाम मुल्क पर नाज़िल होने को है, और इसके मुताबिक हर एक चोर और झूठी कसम खाने वाला यहाँ से काट डाला जाएगा। रब अल-फाज फरमाता है, मैं उसे भेजता हूँ, और वो चोर के घर में और उसके घर में जो मेरे नाम की झूठी कसम खाता है घुसेगा और उसके घर में रहेगा, और उसे उसकी लकड़ी और पत्थर समेत बर्बाद करेगा। और वो फरिश्ता जो मुझसे कलाम करता था निकला, और उसने मुझसे कहा कि अब तू आंख उठाकर देख क्या निकल रहा है। मैंने पूछा, ये क्या है? उसने जवाब दिया,
ये एक ईफा निकल रहा है। और उसने कहा कि तमाम मुल्क में यही उनकी शबीह है। और शीशे का एक गोल सरपोश उठाया गया और एक औरत ईफा में बैठी नजर आई। और उसने कहा कि ये शरारत है, और उसने उसको ईफा में नीचे दबाकर शीशे के उस सरपोश को ईफा के मुंह पर रख दिया। फिर मैंने आंख उठाकर निगाह की और क्या देखता हूँ कि दो औरतें निकल आईं और हवा उनके बाजू में भरी थी, क्योंकि उनके लक से बाजू थे, और वह ईफा को आसमान और ज़मीन के दरमियान उठा ले गईं। तब मैंने उस फरिश्ते से जो मुझसे कलाम करता था पूछा कि ये ईफा को कहाँ लिए जाती हैं। उसने मुझे जवाब दिया, सुनार के मुल्क को, ताकि इसके लिए घर बनाए, और जब वो तैयार हो तो ये अपनी जगह में रखी जाए। आमीन। किताब मुकद्दस में से ज़करिया के 6 बाब की तिलावत। तब मैंने फिर आंख उठाकर निगाह की तो क्या देखता हूँ कि 2 पहाड़ों के दरमियान से 4 रथ निकले, और वो पहाड़ पीतल के थे। पहले रथ के घोड़े सुरंग, और दूसरे के मुश्की, तीसरे के नुकरा, और चौथे के उबलक थे। तब मैंने उस फरिश्ते से जो मुझसे कलाम करता था पूछा, आए मेरे आका ये क्या है? और फरिश्ते ने जवाब दिया कि यह आसमान की 4 हवाएं हैं जो रब्बुल आलमीन के हजूर से निकली हैं। और मुश्की घोड़ों वाला रथ शमाली मुल्क को निकला चला जाता है, और नुकरा घोड़ों वाला उसके पीछे, और उबलक घोड़ों वाला जनूबी मुल्क को। और सुरंग घोड़ों वाला भी निकला, और उन्होंने चाहा कि दुनिया की सैर करें, और उसने उनसे कहा जाओ दुनिया की सैर करो, और उन्होंने दुनिया की सैर की। तब उसने बुलंद आवाज से मुझसे कहा, देख जो शुमाली मुल्क को गए हैं उन्होंने वहां मेरा जी ठंडा किया है। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि तू आज ही खुल्दी और तूबिया और यदाया के पास जा, जो बाबल के असीरों की तरफ से आकर यूसिया बिन सफनिया के घर में उतरे हैं, और उनसे सोना चांदी लेकर ताज बना, और यशवा बिन यहूसदक सरदार काहन को पहना, और उससे कह के रब्बुल अल्फाज यूं फरमाता है कि देख वो शख्स जिसका नाम शाख है, उसके ज़ेरे साया खुशहाली होगी, और वो खुदावंद की हैकल को तामीर करेगा। हाँ, वही खुदावंद की हैकल को बनाएगा, और वो साहिब शौकत होगा और तख्त नशीन होकर हुकूमत करेगा, और उसके साथ काहन भी तख्त नशीन होगा, और दोनों में सुलह और सलामती की मशवरत होगी। और ये ताज हिलम और तूबिया और यदाया और हेन बिन सफनिया के लिए खुदावंद की हैकल में यादगार होगा, और वो जो दूर हैं आकर खुदावंद की हैकल को तामीर करेंगे। तब तुम जानोगे कि रब्बुल अल्फाज ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और अगर तुम दिल से खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी करोगे तो ये बातें पूरी होंगी। आमीन। किताब मुकद्दस में से ज़करिया की किताब के 7वें बाब की तिलावत। दारा बादशाह की सल्तनत के 4थे वर्ष के 9वें महीने यानी किस्लियों महीने की 4थी तारीख को खुदावंद का कलाम ज़करिया पर नाज़िल हुआ, और बैतल के बाशिंदों ने शराजर और रजमल्क और उसके लोगों को भेजा कि खुदावंद से दरख्वास्त करें और रब्बुल फाज के घर के काहिनों और नबियों से पूछें कि क्या मैं 5वें महीने में गोशा नशीन होकर मातम करूं, जैसा कि मैंने साल हर साल से किया है। तब रब्बुल फाज का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि मुमलकत के सब लोगों और काहिनों से कह के, जब तुमने 5वें और 7वें महीने में इन 70 बरस तक रोज़ा रखा और मातम किया, तो क्या कभी मेरे लिए, खास मेरे ही लिए रोज़ा रखा था? और जब तुम खाते पीते थे तो अपने ही लिए ना खाते पीते थे? क्या ये वही कलाम नहीं जो खुदावंद ने गुज़श्ता नबियों की मार्फत फरमाया जब यरूशलेम आबाद और आसूदा हाल था, और उसकी नवाही के शहर और जनूब की सरजमीन और मैदान आबाद थे? फिर खुदावंद का कलाम ज़करिया पर नाज़िल हुआ कि रब्बुल फाज ने यूं फरमाया था कि रास्ती से अदालत करो, और हर शख्स अपने भाई पर करम और रहम किया करे, और बेवा और यतीम और मुसाफिर और मस्कीन पर जुल्म न करो, और तुम में से कोई अपने भाई के खिलाफ दिल में बुरा मंसूबा न बांधे। लेकिन वो शिनवा न हुए, बल्कि उन्होंने गर्दन कुशी की और अपने कानों को बंद किया ताकि न सुने, और उन्होंने अपने दिलों को अलमास की मानद सख्त किया ताकि शरीयत और उस कलाम को न सुने जो रब्बुल फाज ने गुज़श्ता नबियों पर अपनी रूह की मार्फत नाज़िल फरमाया था। इसलिए रब्बुल फाज की तरफ से कहरे शदीद नाज़िल हुआ, और रब्बुल फाज ने फरमाया था, जिस तरह मैंने पुकार कर कहा और वो शिनवा ना हुए, उसी तरह वो पुकारेंगे और मैं नहीं सुनूंगा, बल्कि उनको सब कौमों में जिनसे वो नावाकिफ है परगंदा
करूंगा। यून के बाद मुल्क वीरान हुआ, यहाँ तक कि किसी ने उसमें आमदोरफ्त न की, क्योंकि उन्होंने उस दिलकुश मुल्क को वीरान कर दिया। आमीन। किताब मुकद्दस में से ज़करिया की किताब के 8वें बाब की तिलावत। फिर रब्बुल फाज का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि रब्बुल फाज यूँ फरमाता है कि मुझे सयून के लिए बड़ी गैरत है, बल्कि मैं गैरत से सख्त गज़बनाक हुआ। खुदावंद यूँ फरमाता है कि मैं सयून में वापस आया हूँ और यरूशलेम में सुकूनत करूँगा, और यरूशलेम का नाम शहर सिद्क होगा, और रब्बुल फाज का पहाड़ कोहे मुकद्दस कहलाएगा। रब्बुल फाज यूँ फरमाता है कि यरूशलेम के कूचों में उम्र सीधा मर्द और जन बुढ़ापे के सबब से हाथ में आसा लिए हुए फिर बैठे होंगे, और शहर के कूचे खेलने वाले लड़के लड़कियों से मामूर होंगे। और रब्बुल फाज यूँ फरमाता है कि अगरचे उन अयाम में ये अमर इन लोगों के बकिया की नजर में हैरत अफजा हो, तो भी क्या मेरी नजर में हैरत अफजा होगा? रब्बुल फाज फरमाता है, रब्बुल फाज यूं फरमाता है, देख मैं अपने लोगों को मशरकी और मगरबी ममालिक से छुड़ा लूंगा, और मैं उनको वापस लाऊंगा, और वो यरूशलेम में सुकूनत करेंगे, और वो मेरे लोग होंगे, और मैं रास्ती और सदाकत से उनका खुदा होऊंगा। रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि ऐ लोगों, अपने हाथों को मजबूत करो, तुम जो इस वक्त ये कलाम सुनते हो, जो रब्बुल फाज के घर यानी हैकल की तामीर के लिए बुनियाद डालते वक्त नबियों की मार्फत नाज़िल हुआ, क्योंकि उन दिनों से पहले ना इंसान के लिए मजदूरी थी और ना हैवान का किराया था, और दुश्मन के सबब से आने जाने वाले महफूज न थे, क्योंकि मैंने सब लोगों में निफाक डाल दिया। लेकिन अब मैं इन लोगों के बकिया के साथ पहले की तरह पेश ना आऊंगा। रब्बुल फाज फरमाता है, बल्कि ज़राअत सलामती से होगी, ताक अपना फल देगी, और ज़मीन अपना हासिल, और आसमान से ओस पड़ेगी, और मैं इन लोगों के बकिया को इन सब बरकतों का वारिस बनाऊंगा। ऐ बनी यहूदा और ऐ बनी इसराइल, जिस तरह तुम दूसरी कौमों में लानत थे, उसी तरह मैं तुमको छुड़ाऊंगा, और तुम बरकत होगे, हरासा ना हो, बल्कि तुम्हारे हाथ मजबूत हों। क्योंकि रब्बुल फाज यूँ फरमाता है कि जिस तरह मैंने कसद किया था कि तुम पर आफत लाऊं, जब तुम्हारे बाप दादा ने मुझे गज़बनाक किया, और मैं अपने इरादे से बाज न रहा। रब्बुल फाज फरमाता है, उसी तरह मैंने अब इरादा किया है कि यरूशलेम और यहूदा के घराने से नेकी करूं, बस तुम हरासान न हो, पर लाजम है कि तुम इन बातों पर अमल करो। तुम सब अपने पड़ोसियों से सच बोलो, और अपने फाटकों में रास्ती से अदालत करो, ताकि सलामती हो, और तुम में से कोई अपने भाई के खिलाफ दिल में बुरा मंसूबा न बांधे, और झूठी कसम को अजीज न रखे, क्योंकि मैं इन सब बातों से नफरत रखता हूँ। खुदावंद फरमाता है, फिर रब्बुल फाज का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि रब्बुल फाज यूँ फरमाता है कि चौथे और 5वें और 7वें और 10वें महीने का रोज़ा बनी यहूदा के लिए खुशी और खुर्मी का दिन और शादमानी की ईद होगा, इससे तुम सच्चाई और सलामती को अजीज रखो। रब्बुल फाज यूँ फरमाता है कि फिर कौमें और बड़े बड़े शहरों के बाशिंदे आएंगे, और एक शहर के बाशिंदे दूसरे शहर में जाकर कहेंगे, चलो हम जल्द खुदावंद से दरख्वास्त करें और रब्बुल फाज के तालब हों। मैं भी चलता हूँ। बहुत सी उम्मतें और ज़बरदस्त कौमें रब्बुल फाज की तालब होंगी और खुदावंद से दरख्वास्त करने को यरूशलेम में आएंगी। रब्बुल फाज यूँ फरमाता है कि उन अयाम में मुख्तलिफ अहले लुगत में से 10 आदमी हाथ बढ़ाकर एक यहूदी का दामन पकड़ेंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे, क्योंकि हमने सुना है कि खुदा तुम्हारे साथ है। आमीन। किताब मुकद्दस में से ज़करिया के 9वें बाब की तलावत। बनी आदम और खुसूसन कुल कबाइले इसराइल की आंखें खुदावंद पर लगी हैं। खुदावंद की तरफ से सरजमीन हिदराक और दमिश्क के खिलाफ बारे नबूवत, और हिमात के खिलाफ जो उनसे मुतसिल है, और सोर और सैदा के खिलाफ जो अपनी नज़र में बहुत दानिशमंद है। सोर ने अपने लिए मजबूत कला बनाया और मिट्टी की तरह चांदी के तोदे लगाए और गलियों के केच की तरह सोने के ढेर। देखो खुदावंद उसे खारिज कर देगा और उसके फख्र को समंदर में डाल देगा और आग उसको खा जाएगी। इसका लौन देखकर डर जाएगा। गजा भी सख्त दर्द में मुब्तला होगा, इकरौन भी, क्योंकि उसकी आस टूट गई और गजा से बादशाही जाती रहेगी। और इसका लौन बेचराग हो जाएगा और एक अजनबी ज़ादा अशदूद में तख्त नशीन होगा, और मैं फ़लस्तीनियों का फ़ख्र मिटाऊंगा। और मैं उसके खून को उसके मुंह से और उसकी मकरूहात उसके दांतों से निकाल डालूंगा, और वो भी हमारे खुदा के लिए बकिया होगा
اور وہ یہودا میں سردار ہوگا اور اکرونی یبوسیوں کی مانند ہوں گے، اور میں مخالف فوج کے مقابل اپنے گھر کی چاروں طرف خیمہ زن ہوں گا تاکہ کوئی اس میں سے آمد و رفت نہ کر سکے، پھر کوئی ظالم ان کے درمیان سے نہ گزرے گا، کیونکہ اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اے بنت سیون، تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے، اور میں افرایم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی، اور وہ قوموں کو صلح کا مژدہ دے گا، اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی۔ اور تیری بابت یوں ہے کہ تیرے عہد کے خون کے سبب سے میں تیرے اسیروں کو اندھے کنویں سے نکال لایا۔ میں آج بتاتا ہوں کہ تجھ کو 2 چند اجر دوں گا۔ اے امیدوار اسیروں قلعہ میں واپس آؤ، کیونکہ میں نے یہودا کو کمان کی طرح جھکایا اور افرایم کو تیر کی طرح لگایا، اور اے سیون میں تیرے فرزندوں کو یونان کے فرزندوں کے خلاف برانگیختہ کروں گا، اور تجھے پہلوان کی تلوار کی مانند بناؤں گا، اور خداوند ان کے اوپر دکھائی دے گا، اور اس کے تیر بجلی کی طرح نکلیں گے۔ ہاں خداوند خدا نرسنگا پھونکے گا اور جنوبی بگولوں کے ساتھ خروج کرے گا، اور رب الافواج ان کی حمایت کرے گا، اور وہ دشمنوں کو نگل لیں گے اور فلاخن کے پتھروں کو پائمال کریں گے، اور پی کر متوالوں کی مانند شور مچائیں گے، اور کٹوروں اور مذبح کے کنووں کی مانند معمور ہوں گے، اور خداوند ان کا خدا اس روز ان کو اپنی بھیڑوں کی طرح بچا لے گا، کیونکہ وہ تاج کے جواہر کی مانند ہوں گے جو اس کے ملک میں سرفراز ہوں گے، کیونکہ ان کی خوشحالی عظیم اور ان کا جمال خوب ہے۔ نوجوان غلے سے بڑھیں گے اور لڑکیاں نئی مے سے نشو و نما پائیں گی۔ آمین۔ کتاب مقدس میں سے زکریا کے 10ویں باب کی تلاوت۔ پچھلی برسات کی بارش کے لیے خداوند سے دعا کرو۔ خداوند سے جو بجلی چمکاتا ہے وہ بارش بھیجے گا اور میدان میں سب کے لیے گھاس اگائے گا، کیونکہ ترافیم نے بطالت کی باتیں کہی ہیں اور غیب بینوں نے بطالت دیکھی اور جھوٹے خواب بیان کیے ہیں۔ ان کی تسلی بے حقیقت ہے، اس لیے وہ بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے۔ انہوں نے دکھ پایا کیونکہ ان کا کوئی چرواہا نہ تھا۔ میرا غضب چرواہوں پر بھڑکا ہے اور میں پیشواؤں کو سزا دوں گا۔ تو بھی رب الفاظ نے اپنے گلے یعنی بنی یہودا پر نظر کی ہے اور ان کو گویا اپنا خوبصورت جنگی گھوڑا بنائے گا۔ انہی میں سے کونے کا پتھر اور کھونٹی اور جنگی کمان اور سب حاکم نکلیں گے، اور وہ پہلوانوں کی طرح لڑائی میں دشمنوں کو گلیوں کی کیچ کی مانند لتاڑیں گے، اور وہ لڑیں گے کیونکہ خداوند ان کے ساتھ ہے، اور سوار سراسیمہ ہو جائیں گے۔ اور میں یہودا کے گھرانے کی تقویت کروں گا اور یوسف کے گھرانے کو رہائی بخشوں گا اور ان کو واپس لاؤں گا، کیونکہ میں ان پر رحم کرتا ہوں، اور وہ ایسے ہوں گے گویا میں نے ان کو کبھی ترک نہیں کیا تھا، کیونکہ میں خداوند ان کا خدا ہوں اور ان کی سنوں گا۔ اور بنی افرایم پہلوانوں کی مانند ہوں گے اور ان کے دل گویا میں سے مسرور ہوں گے، بلکہ ان کی اولاد بھی دیکھے گی اور شادمانی کرے گی۔ ان کے دل خداوند سے خوش ہوں گے۔ میں سیٹی بجا کر ان کو فراہم کروں گا، کیونکہ میں نے ان کا فدیہ دیا ہے، اور وہ بہت ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے۔ اگرچہ میں نے ان کو قوموں میں پراگندہ کیا، تو بھی وہ ان دور کے ملکوں میں مجھے یاد کریں گے اور اپنے بال بچوں سمیت زندہ رہیں گے اور واپس آئیں گے۔ میں ان کو ملک مصر سے واپس لاؤں گا اور اسور سے جمع کروں گا اور جلاد اور لبنان کی سرزمین میں پہنچاؤں گا، یہاں تک کہ ان کے لیے گنجائش نہ ہوگی، اور وہ مصیبت کے سمندر سے گزر جائے گا اور اس کی لہروں کو مارے گا، اور دریائے نیل تہ تک سوکھ جائے گا، اور اسور کا تکبر ٹوٹ جائے گا اور مصر کا آسا جاتا رہے گا، اور میں ان کو خداوند میں تقویت بخشوں گا اور وہ اس کا نام لے کر ادھر ادھر چلیں گے۔ خداوند فرماتا ہے۔ آمین۔ کتاب مقدس میں سے زکریا کے 11ویں باب کی تلاوت۔ اے لبنان، تو اپنے دروازوں کو کھول دے تاکہ آگ تیرے دیوداروں کو کھا جائے۔ اے سرو کے درخت نوحہ کر، کیونکہ دیودار گر گیا اور شاندار غارت ہو گئے۔ اے بسنی بلوت کے درختوں فغان کرو، کیونکہ دشوار گزار جنگل صاف ہو گیا۔ چرواہوں کے نوحہ کی آواز آتی ہے، کیونکہ ان کی حشمت غارت ہوئی۔ جوان ببروں کی گرج سنائی دیتی ہے، کیونکہ یردن کا جنگل برباد ہو گیا۔
खुदावंद मेरा खुदा यूं फरमाता है कि जो भेड़ें ज़िबा हो रही हैं उनको चरा, जिनके मालिक उनको ज़िबा करते और अपने आप को बेकसूर समझते हैं और जिनके बेचने वाले कहते हैं खुदावंद का शुक्र हो कि हम मालदार हुए और उनके चरवाहे उन पर रहम नहीं करते, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं मुल्क के बाशिंदों पर फिर रहम नहीं करूंगा, बल्कि हर शख्स को उसके हमसाया और उसके बादशाह के हवाले कर दूंगा और वो मुल्क को तबाह करेंगे और मैं उनको उनके हाथ से नहीं छुड़ाऊंगा। बस मैंने उन भेड़ों को जो ज़िबा हो रही थी यानी गल्ला के मस्कीनों को चराया और मैंने 2 लाठियां ली, एक का नाम फजल रखा और दूसरी का इत्तेहाद, और गल्ला को चराया और मैंने 1 महीने में 3 चरवाहों को हलाक किया, क्योंकि मेरी जान उनसे बेजार थी और उनके दिल में मुझसे कराहियत थी। तब मैंने कहा कि अब मैं तुमको न चराऊंगा, मरने वाला मर जाए और हलाक होने वाला हलाक हो और बाकी एक दूसरे का गोश्त खाएं। तब मैंने फजल नामी लाठी को लिया और उसे काट डाला कि अपने अहद को जो मैंने सब लोगों से बांधा था मनसूख करूं, और वो उसी दिन मनसूख हो गया। तब गल्ला के मस्कीनों ने जो मेरी सुनते थे मालूम किया कि ये खुदावंद का कलाम है, और मैंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी नज़र में ठीक हो तो मेरी मजदूरी मुझे दो, नहीं तो मत दो। और उन्होंने मेरी मजदूरी के लिए 30 रुपए तोल कर दिए। खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया कि उसे कुम्हार के सामने फेंक दे, यानी इस बड़ी कीमत को जो उन्होंने मेरे लिए ठहराई, और मैंने ये 30 रुपए लेकर खुदावंद के घर में कुम्हार के सामने फेंक दिए। तब मैंने दूसरी लाठी यानी इत्तेहाद नामी को काट डाला, ताकि उस बरादरी को जो यहूदा और इस्राएल में है मौकूफ करूं। और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि तू फिर नादान चरवाहे का सामान ले, क्योंकि देख मैं मुल्क में ऐसा चौपान बर्पा करूंगा जो हलाक होने वाले की खबरगिरी और भटके हुए की तलाश और जख्मी का इलाज ना करेगा, और तंदुरुस्त को ना चराएगा पर मोटों का गोश्त खाएगा और उनके खुरों को तोड़ डालेगा। उस ना बेकार चरवाहे पर अफसोस जो गल्ला को छोड़ जाता है, तलवार उसके बाजू और उसकी दाहिनी आंख पर आ पड़ेगी, उसका बाजू बिल्कुल सूख जाएगा और उसकी दाहिनी आंख फूट जाएगी। आमीन। किताब मुकद्दस में से ज़करिया के 12वें बाब की तिलावत। इसराइल की बाबत खुदावंद की तरफ से 12 नबूवत। खुदावंद जो आसमान को तानता और ज़मीन की बुनियाद डालता और इंसान के अंदर उसकी रूह पैदा करता है, यूँ फरमाता है, देखो मैं यरूशलेम को इर्द गिर्द के सब लोगों के लिए लड़खड़ाहट का प्याला बनाऊंगा, और यरूशलेम के महासरा के वक्त यहूदा का भी यही हाल होगा। और मैं उस रोज यरूशलेम को सब कौमों के लिए एक भारी पत्थर बना दूंगा, और जो उसे उठाएंगे सब घायल होंगे, और दुनिया की सब कौमें उसके मुकाबिल जमा होंगी। खुदावंद फरमाता है, मैं उस रोज हर घोड़े को हैरत ज़दा और उसके सवार को दीवाना कर दूंगा, लेकिन यहूदा के घराने पर निगाह रखूंगा और कौमों के सब घोड़ों को अंधा कर दूंगा। तब यहूदा के फरमारवा दिल में कहेंगे कि यरूशलेम के बाशिंदे अपने खुदा रब्बुल फाज के सबब से हमारी तवानाई है। मैं उस रोज यहूदा के फरमारवाओं को लकड़ियों में जलती अंगीठी और पोलों में मशल की मानद बनाऊंगा, और वो दाहिने बाएं और इर्द गिर्द की सब कौमों को खा जाएंगे, और अहले यरूशलेम फिर अपने मकाम पर यरूशलेम ही में आबाद होंगे। और खुदावंद यहूदा के खैमों को पहले रहाई बख्शेगा, ताकि दाऊद का घराना और यरूशलेम के बाशिंदे यहूदा के खिलाफ फख्र न करें। उस रोज खुदावंद यरूशलेम के बाशिंदों की हमायत करेगा, और उनमें का सबसे कमजोर उस रोज दाऊद की मानद होगा, और दाऊद का घराना खुदा की मानद यानी खुदावंद के फरिश्ते की मानद जो उनके आगे आगे चलता हो। और मैं उस रोज यरूशलेम की सब मुखालिफ कौमों की हलाकत का कसद करूंगा, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजिल करूंगा, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे, जैसा कोई अपने अकलौते के लिए करता है, और उसके लिए तल्ख काम होंगे जैसे कोई अपने पलौठे के लिए होता है। और उस रोज यरूशलेम में बड़ा मातम होगा, हदद रिमोन के मातम की मानद जो मजदून की वादी में हुआ, और तमाम मुल्क मातम करेगा। हर एक घराना अलग, दाऊद का घराना अलग और उनकी बीवियां अलग, नातन का घराना अलग और उनकी बीवियां अलग, लावी का घराना अलग और उनकी बीवियां अलग, समाई का घराना अलग और उनकी बीवियां अलग, बाकी सब घराने अलग अलग और उनकी बीवियां अलग अलग। आमीन। किताब मुकद्दस में से ज़करिया के 13वें बाब की तिलावत।
उस रोज गुनाह और नापाकी धोने को दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों के लिए एक सोता फूट निकलेगा। और रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, मैं उसी रोज मुल्क से बुतों का नाम मिटा दूंगा और उनको फिर कोई याद ना करेगा। और मैं नबियों को और नापाक रूह को मुल्क से खारिज कर दूंगा। और जब कोई नबूत करेगा तो उसके माँ बाप जिनसे वो पैदा हुआ उससे कहेंगे, तू जिंदा ना रहेगा क्योंकि तू खुदावंद का नाम लेकर झूठ बोलता है। और जब वो नबूत करेगा तो उसके माँ बाप जिनसे वो पैदा हुआ उसे छेद डालेंगे। और उस रोज नबियों में से हर एक नबूत करते वक्त अपनी रोया से शर्मिंदा होगा और कभी फरेब देने को पश्मीन चादर न ओढ़ेंगे, बल्कि हर एक कहेगा कि मैं नबी नहीं, किसान हूँ, क्योंकि मैं लड़कपन ही से गुलाम रहा हूँ। और जब कोई उससे पूछेगा कि तेरी छाती पर ये जख्म कैसे हैं, तो वो जवाब देगा, ये वो जख्म है जो मेरे दोस्तों के घर में लगे। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, ऐ तलवार तू मेरे चरवाहे यानी उस इंसान पर जो मेरा रफीक है बेदार हो। चरवाहे को मार कि गला पर अगंदा हो जाए और मैं छोटों पर हाथ चलाऊंगा। और खुदावंद फरमाता है, सारे मुल्क में 2/3 कत्ल किए जाएंगे और मरेंगे, लेकिन 1/3 बच रहेंगे। और मैं इस तिहाई को आग में डालकर चांदी की तरह साफ करूंगा और सोने की तरह ताऊंगा। वो मुझसे दुआ करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं कहूंगा, ये मेरे लोग हैं, और वो कहेंगे, खुदावंद ही हमारा खुदा है। आमीन। किताब मुकद्दस में से ज़करिया के 14वें बाब की तिलावत। देख, खुदावंद का दिन आता है जब तेरा माल लूट कर तेरे अंदर बांटा जाएगा, क्योंकि मैं सब कौमों को फराहम करूंगा कि यरूशलेम से जंग करें। और शहर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और औरतें बेहुरमत की जाएंगी। और आधा शहर असीरी में जाएगा, लेकिन बाकी लोग शहर ही में रहेंगे। तब खुदावंद खरूज करेगा और उन कौमों से लड़ेगा जैसे जंग के दिन लड़ा करता था। और उस रोज वो कोहे जैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक में वाक़ है खड़ा होगा, और कोहे जैतून बीच से फट जाएगा और उसके मशरिक से मगरिब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शिमाल को सिरक जाएगा और आधा जनूब को। और तुम मेरे पहाड़ों की वादी से होकर भागोगे, क्योंकि पहाड़ों की वादी आज़ल तक होगी। जैसा तुम शाह यहूदा उज़िया के अयाम में जलजले से भागे थे, उसी तरह भागोगे, क्योंकि खुदावंद मेरा खुदा आएगा और सब कद्दूसी तेरे साथ। और उस रोज रोशनी ना होगी और इजराम फल्क छिप जाएंगे, पर एक दिन ऐसा आएगा जो खुदावंद ही को मालूम है। वो ना दिन होगा ना रात, लेकिन शाम के वक्त रोशनी होगी। और उस रोज यरूशलेम से आबे हयात जारी होगा, जिसका आधा बहरे मशरिक की तरफ बहेगा और आधा बहरे मगरिब की तरफ गर्मी सर्दी में जारी रहेगा। और खुदावंद सारी दुनिया का बादशाह होगा। उस रोज एक ही खुदावंद होगा और उसका नाम वाहिद होगा। और यरूशलेम के जनूब में तमाम मुल्क जिबा से रिमोन तक मैदान की मानद हो जाएगा, पर यरूशलेम बुलंद होगा। और बिन्यामीन के फाटक से पहले फाटक के मकाम यानी कोने के फाटक तक और हननेल के बुर्ज से बादशाह के अंगूरी हौजों तक अपने मकाम पर आबाद होगा। और लोग इसमें सुकूनत करेंगे और फिर लानत मुतलक ना होगी, बल्कि यरूशलेम अमन और अमान से आबाद रहेगा। और खुदावंद यरूशलेम से जंग करने वाली सब कौमों पर ये अजाब नाज़िल करेगा कि खड़े खड़े उनका गोश्त सूख जाएगा और उनकी आंखें चश्म खानों में गल जाएंगी और उनकी जुबान उनके मुंह में सड़ जाएगी। और उस रोज खुदावंद की तरफ से उनके दरमियान बड़ी हलचल होगी और एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और एक दूसरे के खिलाफ हाथ उठाएगा। और यहूदा भी यरूशलेम के पास लड़ेगा और इर्द गिर्द की सब कौमों का माल यानी सोना चांदी और लिबास बड़ी कसरत से फराहम किया जाएगा। और घोड़ों, खच्चरों, ऊंटों, गधों और सब हैवानों पर भी जो उन लश्करगाहों में होंगे वही अजाब नाजिल होगा। और यरूशलेम से लड़ने वाली कौमों में से जो बच रहेंगे साल बा साल बादशाह रब्बुल अफ़वाज को सिजदा करने और ईद क़याम मनाने को आएंगे। और दुनिया के उन तमाम कबाइल पर जो बादशाह रब्बुल अफ़वाज के हुजूर सिजदा करने को यरूशलेम में ना आएंगे, मीना बरसेगा। और अगर कबाइल मिस्र जिन पर बारिश नहीं होती ना आए, तो उन पर वही अजाब नाज़िल होगा जिसको खुदावंद उन गैर कौमों पर नाज़िल करेगा जो ईद क़याम मनाने को ना आएगी। अहले मिस्र और उन सब कौमों की जो ईद क़याम मनाने को ना जाए, यही सज़ा होगी। उस रोज़ घोड़ों की घंटियों पर मरकूम होगा।
खुदावंद के लिए मुकद्दस और खुदावंद के घर की देगें मज़बा के प्यालों की मानद मुकद्दस होंगी, बल्कि यरूशलेम और यहूदा में की सब देगें रब्बुल फ़ाज के लिए मुकद्दस होंगी। और सब ज़बीहे गुजराने वाले आएंगे और उनको लेकर उनमें पकाएंगे, और उस रोज़ फिर कोई कनानी रब्बुल फ़ाज के घर में ना होगा। आमीन।